अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। वेलकम टू गुड़ियाज़ बताऊंगी तीसरे व्लॉग। दिन में हमने क्या किया और जो पहले 2 दिन की ईद का पहला दूसरा दिन वो मेरा पिछला व्लॉग जिसने नहीं देखा वो ज़रूर देखें, फिर आपको इस व्लॉग की समझ आएगी। तो जी फैसलाबाद से हम निकले हैं और हम मोटरवे पे जा रहे हैं। और हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे थे मेरे मामू ससुर और मेरे हस्बैंड के मामू के घर हम जा रहे थे। लाहौर के पास एक कस्बा है नारंग मंडी, वहाँ पे उनकी रिहाइश थी। तो वहाँ अब हम निकले हुए हैं फैसलाबाद से और ये हम जा रहे थे उनकी तरफ। वो लोग हमारा इंतज़ार कर रहे थे। तो जी यहाँ पे हो गया था ज़ोहर की नमाज़ का टाइम और यहाँ पे इसलिए हमें स्टे भी करना पड़ा थोड़ी देर। और बच्चों के लिए भी बस कोई भी चीज़ नहीं थी गाड़ी में, तो उन्होंने भी बहुत देर से शोर मचाया हुआ था कि बाबा कहीं पे रुक जाए। तो जी ये नमाज़ पढ़ने गए हुए इनके बाबा और मैं इनको काबू करके बिठाया हुआ है तीनों को, शरारती बच्चों को, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, हर तरफ लोग ही लोग थे। ईद का तीसरा दिन था और बस एक कॉर्नर में मैंने इनको बिठा दिया था और मैं इनके पास बिल्कुल खड़ी थी निगरानी पे कि ये इब्राहीम को नहीं सुकून मिलता, वो कभी कहीं जा रहा था कभी कहीं। तो बस इनको इनकी लिस्ट सुन रही थी बार बार कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें लेनी है जब बाबा आ जाएंगे। तो जी ये देखें एक्साइटमेंट इनकी। हम इनको लेके जा रहे थे कि भाई जो जो आप लोगों ने लेनी है। पहले मैंने कहा अपनी अपनी ईदी आप लोग खर्च करो यहाँ पे। तो फिर बहुत मुश्किल से कहा कि नहीं मामा आप दिलवा दें, बाबा आप दिलवा दें। बहरहाल फिर हमने इनकी ईदी को महफूज रखा, सिर्फ डराया हमने इनको और इन्होंने फिर माशाल्लाह अपनी मर्ज़ी से सफ़र के लिए जो जो चीज़ें लेनी थी और ले ली। बच्चों की क्या पसंद होती है यही, कभी लेस कुरकुरे और ये वो, हालांकि इनसे इनके गले ख़राब हो जाते हैं। तो लेकिन आइसक्रीम मेरा दिल करा था क्योंकि मेरी एक बहुत फेवरेट आइसक्रीम है, मैं आपको दिखाती हूँ। बचपन से ही कह लें और अब तक है। मुझे ये कॉर्नेट वगैरह इतनी अच्छी नहीं लगती, तो अब तो बहुत सारी वैरायटी आ गई है बच्चों की आइसक्रीम में, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो जी सब ने अपनी अपनी पसंद की ले ली थी। मैंने अपनी पसंद की ली तो वो दाऊद कहता मामा मैंने भी यही लेनी है। तो बहरहाल सारी शॉपिंग करने के बाद हम जा रहे थे अब अपनी सफ़र को दोबारा शुरू करेंगे, गाड़ी में बैठेंगे। और इस्माइल की एक्साइटमेंट देखें, उसको उसकी मनपसंद चीज़ें मिल गई थी और उसे ये था फ़ौरन अब गाड़ी में बैठ जाएं ताकि मैं अपनी चीज़ें खाना शुरू कर दूं। तो मैं दिखा रही थी कि यहाँ पे माशाल्लाह हमें ये सामने जो पार्किंग मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, यहाँ पे जगह ही नहीं मिली गाड़ी खड़ी करने की। हम बहुत पीछे कहीं खड़ी करके आए थे। तो इतनी ज़्यादा तीसरे दिन में लोग सफ़र कर रहे थे, हर जगह आ रहे जा रहे थे, वहाँ तक गाड़ियाँ फुल थी। ये एक स्टॉप आता है लाहौर मोटरवे पे। तो जी सारा कुछ करने के बाद हम आ गए थे गाड़ी में और बच्चे फुल देखें इंतज़ार शदीद। कोई कुछ मांग रहा था, मैंने ये खाना है, कोई कुछ कह रहा था। तो सबसे पहले आइसक्रीम मैंने इनको निकाल के दी। तो आइसक्रीम जो मैं बता रही थी मेरी पसंद की बचपन की ये वाली थी। बहुत सारे लोग देख के हैरान भी होंगे। हाँ बचपन में हम लोग जो चीज़ खाते होते थे ना वो, हालांकि मेरा गला इससे अभी तक ख़राब है, आपको मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा, लेकिन मैंने अपनी बचपन की याद ज़रूर ताज़ा की। उसके बाद फिर हम अपने सफ़र पे निकल चुके थे और मगरिब की अज़ान हो चुकी थी और मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे गाड़ी रोकी। इतनी खुशी होती है माशाल्लाह, मोटरवे पे रोड के ऊपर ही लोग गाड़ियाँ रोक रोक के, और यहाँ पे एक चटाई बिछी होती है। माशाल्लाह इतनी सारी आवाम आ रही थी, कोई वज़ू कर रहा था। और सफ़र की नमाज़ 2 फ़र्ज़ होते हैं, मगरिब के 3 फ़र्ज़ पढ़े जाते हैं। तो सब लोग जूते उतार उतार के नमाज़ पढ़ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है, अल्लाह ताला सबको नमाज की तौफीक दे। तो इनमें मेरे हस्बैंड भी नमाज़ पढ़ रहे हैं और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम अपने सफ़र की तरफ दोबारा निकल गए। और 1 घंटे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत के साथ हम अपने मामू के घर पहुंच गए थे, जहाँ पे खाना बिल्कुल रेडी था। और हमने ये खाना खाने के बाद, ये क्लिप दाऊद बना रहा है, दाऊद ने ये वीडियो बनाई है और ये यहाँ से क्लिप बनाया दाऊद ने ही। और खाना हम खा चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ेदार और अच्छा खाना रेडी था जो कि हमने खाया। खाने के बाद काफ़ी देर गपशप होती रही, सो गए और ईद का तीसरा दिन हो गया ख़त्म। बहुत मज़ा आया था। और अब ये है 4th डे, ईद का चौथा दिन शुरू हो गया था। और
बच्चे देखें बाहर इनके घर के बैक साइड पे यहाँ पे इन्होंने अपने जानवर रखे हुए हैं, भैंसें हैं और बकरियां हैं, ऐसी काफ़ी चीज़ें इन्होंने इधर रखी हुई हैं। तो बच्चों की तो ईद दुबाला हो गई थी। ये इनको जानवरों का बहुत शौक़ है, मेरे तीनों बच्चों को ही एनिमल्स का, और खिलौने भी ऐसे ही लेते हैं। तो जब हम गए, ये इनका खौफनाक सा एक डॉगी, जब हम एंटर हुए तो इसने बहुत खौफनाक तरीके से हमें डराया था, लेकिन उसके बाद इसे पता लग गया था, इसे पता लग गया कि ये इनके घर मेहमान आए। और इब्राहिम ने देखें उसके साथ इतनी ज़्यादा दोस्ती कर ली थी, इतना खौफनाक सा ये देखें, उसको हाथ लगा रहा था उसके सर पे और कुछ भी नहीं कह रहा था उसे। अदरवाइज़ मामा बता रहे थे किसी को यहाँ से गुजरने भी नहीं देता। तो यहाँ तक इब्राहिम ने तो हर जानवर से दोस्ती कर ली थी। यहाँ पे इनका कुछ काम भी हो रहा था थोड़ा सा, और मैं मामू कहते तो आप बेफ़िक्र रहो, ये बच्चे कहीं नहीं जाते, बाहर खेल रहे हैं। मैं बार बार इनको देखने आ रही थी कहीं चले ना जाएं। तो जी यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी हेल्प कर रहे हैं, ये इनके मामूज़ाद भाई हैं जो काम कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा कुछ बना रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड भी उनकी मदद कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे जो आते हैं, हम गांव में या कहीं पे भी आते हैं, बहुत अच्छा माहौल लगता है, सब मिलजुल के रहते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और बच्चों के लिए इतनी ज़्यादा खुली जगह थी, मुस्तकिल वो खेल रहे थे और बिल्कुल भी मुझे तंग नहीं किया। और इब्राहिम तो बिल्कुल भी मेरे पास नहीं आया, क्योंकि वो हर वक्त रात को आता था अंदर, और इसके बाद जितनी दफ़ा मैं इसके मुँह हाथ धुलवाती थी, थोड़ी बाद फिर एनिमल्स के पास ही वो मिलता था, इसके पास ये गाय के बच्चे के पास, भैंस के बच्चे के पास। तो बहुत अच्छा रहा हमारा चौथा दिन भी। मामू लोगों यहाँ पे मामू के, ये एक मामू का घर है और ये रोड सामने जीटी रोड गुज़र रहा है, लाहौर नारंग मंडी है। हम यहाँ से, ये सामने जीटी रोड है, डबल रोड, तो इसको क्रॉस करके सामने ही और 3-4 मामू के घर हैं। तो वहाँ पे हम जाएंगे थोड़ी देर के बाद। और लेकिन ये सब यहाँ पे मिलजुल के रहते हैं। तो हम जब आए और सबके घर गए तो बहुत मज़ा आया। ईद मतलब ईद ऐसे ही लगती है ना, जब आप एक दूसरे लोगों से सबसे मिलते हैं। तो अब हम रोड क्रॉस करके उस तरफ जाएंगे, और जो उस तरफ मामू रहते हैं, तकरीबन 3 मामू के घर हैं, उनके घर, सबके घर हम ईद मिल के आएंगे। क्योंकि आज के दिन, ईद के चौथे दिन, हमारी वापसी थी अपने घर के लिए, क्योंकि छुट्टी भी आज आखिरी है हर जगह पे। बच्चों ने भी स्कूल जाना है और हस्बैंड ने भी ऑफिस जाना है। तो ये हमने रोड क्रॉस कर लिया था। बहुत हैवी ट्रैफिक गुजरती है, बिल्कुल रोड के ऊपर घर है मामू का, ये जिधर हमने स्टे किया हुआ था। और मैं, जब हम लोग निकल रहे थे तो यहाँ पे एक गाड़ी आके रुकी और अपने बच्चों को इधर खेत में लेके गए, और इतने अच्छे अच्छे पोज उन्होंने बनाए और तस्वीरें बना के गए। तो लेकिन हमें टाइम ही नहीं मिला यहाँ पे जाने का। आइडिया तो बहुत अच्छा वो दे के गए थे, कोई अननोन पर्सन थे, मतलब वो गुज़र रहे थे यहाँ से, तो उनको अच्छा लगा। तो जी अब हमारी वापसी की हो रही थी तैयारी, और हम सब जगहों पे मिलके फिर उसी घर में आ गए जहाँ पे हमारा स्टे था। और यहाँ पे देखें, इतनी खूबसूरत और इतनी बड़ी अंगूर की बेल है। मैंने शायद फ़र्स्ट टाइम देखे थे अपनी ज़िंदगी में अंगूर लगे हुए, और ये अब मतलब थोड़े दिनों में ये पक जाएंगे। और फुल भरी हुई थी बेल, स्प्रे वगैरह बता रहे थे कि की हुई है। तो देखें कितने ज़्यादा गुच्छे थे, और अगर घर के अंगूर हो जाएं तो मज़े ही हो जाएं। देखें तो ये वो जहाँ से मैं जा रही थी वो बैक डोर था, ये इनका फ्रंट है। और यहाँ पे पौधे भी लगे हुए हैं, और गांव के सहन कितने प्यारे होते हैं, खुले खुले बड़े बड़े। और यहाँ पे बन रही थी रोटियाँ, और मुसलसल आटे से मक्खियाँ भी उड़ाई जा रही थी, और इतनी प्यारी रोटियाँ बन रही थी, साफ़ सुथरी। ऐसे तो मैं बता रही थी कि मुझसे हम गैस पे भी इतनी अच्छी रोटियाँ नहीं बनती। तो देखें कितनी प्यारी गोल मटोल सी रोटी, और से इतना प्यारा सेक के ताज़ा ही मक्खन निकला था उसी दिन का। इतनी सारी भैंसें, वो कह रहे हैं हम अगले दिन का मक्खन हम खाते ही नहीं है। तो ताज़ा मक्खन था और ताज़ा ताज़ा रोटियां बन रही थी, और बहुत मज़ेदार चटनी बनाती हैं मेरी मामूज़ाद की कज़न है मेरी, वो उन्होंने चटनी बनाई और गरम गरम रोटियां मक्खन के साथ। मज़ा ही आ गया। आपको सुन के मज़ा आ रहा होगा, मुझे खा के बहुत मज़ा आया था, क्योंकि गांव की ऐसी सौगातें होती हैं जो हमें शहरों में कहाँ मिलती हैं। तो बहरहाल वो मतलब 3-4 दिन हमारे आउटिंग में रहे ईद के, तो बहुत ज़्यादा हमें मज़ा भी आया। ये बन रही थी चटनी अनारदाने की, और इसमें सारी चीज़ें डली हैं,
धनिया, पुदीना, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक और सब कुछ डलने की एक अलग बात है, लेकिन जिस पे ये बन रही है उसका टेस्ट ही अलग था। इसको सिलबट्टा कहते हैं शायद, और ये बहुत कम नज़र आता है। लेकिन आप ट्रिक देखें उसकी बनाने की, और एक्सपर्ट थी बहुत, और वो कहती है 2 मिनट लगेंगे भाभी, थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी। और यकीन करें कि थोड़ी ही देर में उसने, जितनी देर मैं खड़ी रही हूँ उसके पास और मैंने वीडियो का क्लिप बनाया, इतनी देर में उसने ये बना भी ली चटनी। और यकीन करें कि बहुत मज़ेदार थी, अमेजिंग, इतना अजीब सा और मुख्तलिफ सा और मज़ेदार टेस्ट था कि आम हम ग्राइंडर में चाहे कैसी बना लें, कुछ ही कर लें, लेकिन वैसा टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता। तो मैं बार बार कहती हूँ मेरे बहुत स्पाइसी हो जाएगी, कि नहीं मुझे अंदाज़ा है बिल्कुल ठीक रहेगी, और वाकई ठीक थी। चटनी तो थोड़ी सी स्पाइसी हो जब भी अच्छी लगती है तो, लेकिन बहुत मज़ेदार थी। यकीन करें मेरे हस्बैंड है वो अनारदाने की चटनी पसंद नहीं करते, कि उसमें ना वो थोड़ा सा आता है, यानी सही ग्राइंड नहीं होती, तो लेकिन वो फुल पीस गया था उसके ऊपर अनारदाना। और जी ये पीसने के बाद इसको फ्राई किया जाता है। फ्राई करने के बाद इसको अच्छे तरीके से किसी भी ऑयल में, देसी घी में, ऑयल में, घी में, किसी भी में फ्राई करने के बाद इसको एक किसी भी डब्बे में डाल के महफूज कर लिया जाता है। फिर ये 1 से 1.5 माह तक ख़राब नहीं होती फ्रिज में, बिल्कुल ऐसे ही रहेगी। तो ये मुझे वहाँ से गिफ्ट मिला था चटनी का। तो जी ये बहुत मज़ेदार से चटनी तैयार होकर डब्बे में डाल के, और मुझे मेरा गिफ्ट मुझे दे दिया गया था। हमने शाम का खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद अब हम असर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम निकल गए थे वापसी के लिए, और अब हम जा रहे हैं अपने घर सियालकोट। और बच्चे भी बहुत थक गए थे, और मौसम भी अल्हम्दुलिल्लाह ईद बहुत अच्छी रही, ठंडा मौसम रहा और अच्छा मौसम रहा। आज भी हवा चल रही थी जब चौथे दिन हमने वापसी के लिए निकले, तो सूरज बस गरूब होने वाला था। हमारी कोशिश थी कि हम अंधेरे से पहले पहले अपने घर के नज़दीक हो जाएं। यहाँ से हमारा मोटरवे का सफ़र नज़दीक था सियालकोट का। तो ये थे हमारे 4 दिन के रूटीन। जिन्होंने पिछला व्लॉग नहीं देखा वो लाजमी देखें, फिर उनको ये वाला व्लॉग भी समझ आ जाएगा कि हम कहाँ कहाँ, पहले 2 दिन हम कहाँ गए और तीसरे और चौथे दिन हम कहाँ गए थे। और जी बच्चे पीछे, एक सो गया था और 2 अपने कार्टून्स देख रहे थे मोबाइल पे, और ये भी फुल थके हुए हैं क्योंकि उन्होंने गांव में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। तो ये था मेरा व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, और जो नए लोग हैं वो चैनल को कर दें सब्सक्राइब। कल तक लिए दे इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।